हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3,4 के कोटि का मान है। तो यहाँ पर कोटि का मान निकालना है। तो x अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। यानी कि x का जो मान होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं और y के मान जो था उसको कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं x अक्ष और इसको कहते हैं y अक्ष। ये होगा मूल बिंदु। तो x अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? भुज कहते हैं और इसको कहते हैं कोटि। मतलब x का जो मान होगा उसको भुज बोलेंगे और y का मान को कोटि कहेंगे। इसमें x का मान 3 है तो इसको कहेंगे भुज और y के मान जो होता है उसको कहेंगे कोटि। तो यहाँ पर y का मान 4 है, इसका मतलब है कि इसका कोटि होगा 4 होगा। इसी प्रकार हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी देखेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। बिंदु 4,3 किस पाथ में है? पाथ तो किसी भी तल में पाथ 4 भाग में बांटे होते हैं। तो इसमें इसको बोलते हैं हम लोग x अक्ष, इसको कहते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इसको बोलते हैं प्रथम पाद। प्रथम पाद इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। प्रथम पाद में x प्लस होता है, y भी प्लस होता है। द्वितीय पाद में x होता है माइनस, y होता है प्लस। तृतीय पाद में x माइनस होता है, y भी माइनस होता है। इसमें x होता है प्लस, y होता है माइनस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हो गया x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू। तो x वैल्यू यहाँ पर प्लस में है, y का वैल्यू भी यहाँ पर प्लस में ही है, यानी +4 और +3, यानी दोनों प्लस में है। दोनों अगर प्लस में है इसका मतलब है कि ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, यानी कि प्रथम पाद। इसको हम लोग पाद भी कहते हैं या चतुर्थांश भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पाद ये है, तो ये होगा इसका सही आंसर। उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी इसी प्रकार देखेंगे। इसमें किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। x अक्ष से दूरी, तो यहाँ पर इसको कहते हैं x अक्ष
इसको वाई अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक्स अक्ष से दूरी, यानी कि एक्स अक्ष से दूरी का मतलब होता है, ये हो गया एक्स अक्ष, तो यहाँ से दूरी मतलब इधर भी जा सकता है या इधर जा सकता है। तो इधर जब हम जा रहे हैं, ये क्या है, ये y है, ये y की तरफ जा रहा है, यानी कि ये सब y है, क्योंकि y के समांतर है ये सब, यानी कि इसको हम लोग y कहेंगे, इसको भी y कहेंगे। तो इधर नीचे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि दूरी का मतलब होता है कि x अक्ष हो गया ये, तो x अक्ष के दूरी का मतलब है कि x के इधर भी हो सकता है या x के इधर भी हो सकता है। तो अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो y हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा माइनस में, ऊपर हो जाएगा y हो जाएगा प्लस, लेकिन ऊपर सब y क्या होगा, प्लस होगा, नीचे क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो y अक्ष को हम लोग कहते हैं कोटि कहते हैं, y को क्या कहते हैं, कोटि। तो इसमें लिखा है x अक्ष से दूरी, यानी कि ये जो x अक्ष है इससे दूरी, मतलब इसके ऊपर भी है ये, नीचे भी जा सकते हैं। तो x अक्ष से दूर जाना है, मतलब x से इधर जाना नहीं तो नीचे जाना, यानी कि x अक्ष से दूर जाना है हमको। तो x अक्ष से जब दूर जाएंगे तो y की तरफ जाएंगे, मतलब y लाइन से जाएंगे। तो यहाँ पर y के मान को हम लोग कोटि कहते हैं, इसलिए इसका होगा आंसर कोटि होगा। नीचे भी जा सकते, ऊपर जा सकते हैं, यानी कि x से ऊपर भी नीचे जाना, तो यहाँ पर कोटि होगा इसका सही आंसर। बिंदु ए -4,3 किस चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर चतुर्थांश दिया हुआ है, तो किसी तल को हम लोग 4 चतुर्थांश में बांटते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, जगह तृतीय चतुर्थांश, यह चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश जो होता है उसमें x का जो मान होता है वह प्लस होता है, y का मान भी प्लस ही होता है, मतलब इसमें x भी प्लस y भी प्लस, इसमें x होता है माइनस y होता है प्लस, इसमें x होता है माइनस y होता है माइनस ही होता है, इसमें x होगा प्लस y होता है माइनस। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें x का मान माइनस में दिया है, यानी -4, ये हो गया +3, यानी कि ये माइनस है और ये प्लस है, यानी कि x माइनस वाई प्लस। तो x माइनस वाई प्लस हो गया द्वितीय चतुर्थांश, तो यहाँ पर होगा ये द्वितीय चतुर्थांश, मतलब ये वाला आंसर होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी इसमें देखेंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बिंदु 2√3 माइनस √3 किस पाथ में स्थित है। तो ये फिर उसी प्रकार से आ गया, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये y और ये y। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाथ, इसको बोलते हैं
द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। इसमें दोनों प्लस होता है, इसमें माइनस, उसके बाद प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है। तो इसमें वो देखें तो ये होगा, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, यानी कि प्लस माइनस। तो प्लस माइनस किसमें है? चतुर्थ पाद में। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा चतुर्थ पाद। मतलब डी सही आंसर होगा इसका। इसी प्रकार हम लोग -4 का -6 किस चौथांश में है? फिर वही क्वेश्चन है। इसमें हम लोग जानते हैं कि इस क्वाड्रेंट में जो होता है वो प्लस प्लस होता है, इसमें होता है माइनस प्लस, और इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस दोनों माइनस है, यानी कि ये हो जाएगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी कि तृतीय में होगा, तृतीय, यानी कि ये आंसर होगा इसका। इसी प्रकार से हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी देखेंगे। इसमें ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन सा है? मूल बिंदु का मतलब होता है यह x, ये y। मूल बिंदु मतलब इसको मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होती है या नियामक जो होती है वो 0,0 होती है। तो यहाँ पर मूल बिंदु का नियामक 0,0 होगा, बनाइए। इसी प्रकार हम लोग y का वो मान क्या है जिसके लिए p 2,3 और q 10,y के बीच की दूरी 10 है। यानी कि यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हम लोग a मान लेते हैं, और यहाँ पर एक बिंदु जिसको हम लोग b मान लेते हैं, या इसको p मान लेते हैं, p या इसको q। तो ये हो जाएगा 2,3 और ये हो जाएगा 10,y। उसके बाद इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो इन दोनों का बीच का जो दूरी है वह 10 दिया है यहाँ पर। इसका मतलब है PQ की बीच की दूरी कितना है? 10। तो हम लोग जानते हैं कि PQ का जो दूरी होती है उसका फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10। तो यहाँ पर x1 का मान कितना है? 2 माइनस x2 का मान 10 प्लस y1 का मान 3, y2 का मान y बराबर 10। तो यहाँ पर ये जो रूट है, ये रूट जब हटता है यहाँ से तो दोनों तरफ हम वर्क कर देते हैं। तो दोनों ओर वर्क करने पर तो ये जो रूट है ना इधर से हटेगा तो इधर हुआ स्क्वायर होगा। इसको हम लिखेंगे 2 माइनस 10 का स्क्वायर, 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, 3 माइनस वाई का स्क्वायर। और ये रूट जब हटेगा इस बगल से तो इधर स्क्वायर चढ़ जाता है। इसको लिखेंगे 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -8, ये a माइनस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर
100। तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। इसमें अगर हम लिखे वाई स्क्वायर इधर ला दे -6y प्लस इसको प्लस करेंगे तो आएगा 73, इसको इधर लाएंगे तो -100 बराबर 0। उसके बाद वाई स्क्वायर -6y, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 27 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा दो संख्या जिसे जोड़ने घटाने में -6 आए, गुणा करने पर -27 आए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। इसमें से कॉमन कर लेंगे y, तो y माइनस 9 होगा, यहाँ पर दोनों में 3 कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 9। एक बार इसमें से y माइनस 9 सेम है, इसको दोनों को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, इन दोनों को। तो हम लोग लिखेंगे इसको इस तरह, यहाँ से y माइनस 9 को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो y माइनस 9 को बाहर निकाल देंगे इस तरह करके, और इसमें बच जाएगा y प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसको कंपेयर करना 0 के साथ, तो y माइनस 9 बराबर 0। एक बार इसको कंपेयर इसके साथ करेंगे तो y प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर y हो जाएगा +9, यहाँ पर y हो जाएगा -3, यानी कि 9 और -3। तो 9 और -3 कौन है इसमें? D। तो इसका D आंसर सही होगा। इसी प्रकार से हम लोग बाकी क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए, इसका आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें एक्स अक्ष के मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करना, मूल बिंदु से। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी अगर निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि मूल बिंदु से दूरी अगर निकालना हो तो उस स्थिति में हम लोग लिखते हैं √x² प्लस y²। इसमें x का मान कितना? -3, तो -3 लिखेंगे यहाँ पर। y का मान कितना? 6 लिखेंगे यहाँ पर। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 9 लिखेंगे, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा 36, ये हो जाएगा 45। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, यानी कि 3√5 मात्रक। इस तरह से इसको बनाएंगे, इसका आंसर होगा डी। इसके बाद हम लोग इसके अगला वीडियो में और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्लास 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।